हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ड्रीम और रियलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, पूछा जा सकता है किस तरह से इसको लिखना है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हो, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ प्रेसी राइटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको भी जाके कवर कर सकते हैं आप। राइट, तो ये सीरीज स्पेशली ईसीजीसी पीओ एग्जाम के लिए, साथ ही साथ आईबीपीएस पीओ और अदर एग्जाम के लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको प्रेसी राइटिंग और ऐसे राइटिंग के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर 100+ आपको ऐसे के टॉपिक मिल जाते हैं जिसमें आपके रीसेंट टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ प्रेसी राइटिंग के 60+ प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप अच्छा लिख पाओ बेसिकली अपने एग्जाम में। राइट, लेटेस्ट पैटर्न पर आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं विद इन वर्ल्ड लिमिट, और आपको लोएस्ट कॉस्ट में बुक्स आपको मिल जाएंगे। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट्स पे। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ पर करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से, लिखना कैसे इस टॉपिक को किस तरह से इलैबोरेट करेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग कर सकते हो कि इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन 1991 टू बूस्ट द इकोनॉमी। ठीक है, यानी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, जिसको हम लोग एलपीजी भी बोलते हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, लिबरलाइजेशन पॉलिसी को लाए 1991 में। राइट, अंडर दिस वेरियस सेक्टर्स वर ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, मतलब इस पॉलिसी द्वारा क्या किया गया कि जो डिफरेंट सेक्टर्स थे उन सभी को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया, मतलब उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई। ग्रेजुअली द पेस ऑफ इंडियाज इकोनॉमी ग्रू रेपिडली। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जो स्पीड थी इकोनॉमी की ग्रो होने लगी, ग्रो होने की, वो उसमें तेजी आने लगी, मतलब इंडियन इकोनॉमी जो है ग्रो करने लगी। राइट, इस तरह आप कह सकते हो, मतलब ये आज से स्टार्टिंग इस तरह से कर सकते हो कि इंडिया में लिबरलाइजेशन पॉलिसी के आने के बाद से जो है हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, एक तरह से बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। राइट, इंडिया हैज़ बिकम द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट द करेंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो इस तरह से कि इंडिया जो एक तरह से 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जो करेंट स्टेट है हमारी इकोनॉमी की वो उतनी अच्छी नहीं है, उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। Keeping this fact in mind, the policymakers of India have set a target of making India a $5 ट्रिलियन economy by 2024-25। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने एक टारगेट रखा कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2024-25 तक। राइट, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, इस चीज़ को भी यहाँ पे भी इस तरह से इनिशिएट कर सकते हो इस टॉपिक के बारे में। राइट, paying special attention to the infrastructure, the government has set a target of constructing 1.95 करोड़ हाउसेस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि इसको अचीव करने के लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे बता सकते हो कि गवर्नमेंट जो है स्पेसिफिकली टारगेट सेट कर रही है 1.9 करोड़ हाउसेज जो है वो बनाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा देखो, ऑल्सो एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹1.5 लाख हैव ऑल्सो बीन अलाउड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ होम लोन। ठीक है, यहाँ पे डिडक्शन भी बेसिकली प्रोवाइड किया जा रहा है, 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो इंटरेस्ट पेमेंट है होम लोन के केस में। तो ये भी यहाँ पे बता सकते हो, ये भी एक गवर्नमेंट का स्टेप है ताकि जो यहाँ पर बेसिकली जो है इंटरेस्ट पेमेंट है उस पर भी छूट मिल सके। राइट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कई तरह के स्टेप्स ले रही है, उन्हीं को आप यहाँ पे इलाबरेट कर सकते हो इसके रिस्पॉन्स में, इससे रिलेटेड जो स्टेप्स हैं। राइट, जैसे कि अंडर द स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव सेवरल अनाउंसमेंट वर मेड टू प्रमोट प्राइवेट हायर एजुकेशन। ठीक है, अब देखो स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या कि बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई है ताकि एक तरह से जो प्राइवेट हायर एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो बीइंग सेट अप अंडर द खेलो इंडिया। यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी एक तरह से सेटअप किया गया है खेलो इंडिया के अंतर्गत, खेलो इंडिया कैंपेन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बता सकते हो यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन ऑर्डर टू हेल्प private capital formation, the government has planned to fresh capital infusion of ₹70,000 crore in public sector banks। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरह से प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरह से फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज़न किया 70,000 करोड़ का पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ठीक है, तो एक तरह से ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है।
एट प्रेजेंट द प्राइवेट सेक्टर इज ग्रास्पिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ डेप्ट प्रेशर एंड लैक ऑफ कैपिटल। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे क्या जो प्राइवेट सेक्टर है वो किससे जूझ रहा है, एक तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो कौन कौन सी है, डेप्ट प्रेशर को लेकर के और लैक ऑफ कैपिटल को लेकर के जो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर है वो जूझ रहा है। तो उस चीज़ को यहाँ पे देखते हुए गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स ले रही है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप जो है बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही आगे बढ़ते हैं। Therefore, the government is working towards promoting foreign direct investment in several sectors। अब ये जो प्रॉब्लम है प्राइवेट सेक्टर की उसको ओवरकम करने के लिए क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को जो है कई सेक्टर्स में इंक्लूड कर रही है, प्रमोट कर रही है, राइट। स्पेशली इन इंश्योरेंस, एविएशन एंड रिटेल। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में और रिटेल सेक्टर में जो है एफडीआई को इंक्लूड किया जा रहा है, राइट। Along with giving special attention to MSMEs, the government has also taken several steps towards labor reforms। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है आप ये बता सकते हो कि जैसे जैसे वो यहाँ पर MSMEs को भी फोकस कर रही है, उस पर भी स्पेशल अटेंशन है। जो माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या है लेबर रिफॉर्म्स पे भी एक तरह से फोकस कर रही है, उसको भी और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, राइट। The government has started the need for an investment of about 40 lakh crore for the modernization of railways। ठीक है, यानी गवर्नमेंट को भी एक तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो 50 लाख करोड़ की एक तरह से रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है ताकि वो रेलवे को मॉडर्नाइज कर सके। तो इसके लिए क्या किया, इन दिस वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया है प्राइवेटाइज करने के लिए, राइट। तो पीपीपी मॉडल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, हैज़ बीन प्रपोज टू इंक्रीज द रिसोर्सेज ऑफ द रेलवे। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर फंड्स की कमी है उसको ओवरकम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट। तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो। द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑलरेडी ग्रास्पिंग विद इरिगेशन क्राइसिस ड्यू टू हाई पावर यूसेज। अब एरीगेशन सेक्टर में भी कई तरह की प्रॉब्लम है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी एक तरह से इरिगेशन क्राइसिस को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, हाई पावर यूसेज को लेकर के प्रॉब्लम्स रहती है। तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो, इसमें क्या क्या चैलेंजेस है वो भी बेसिकली आप यहाँ पे बता सकते हो। इंडिया लैक्स ग्लोबल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। एज वेल एज रूरल एंड रिमोट एरियाज स्टिल फार फ्रॉम कनेक्टिविटी। इसके अलावा जो रूरल और रिमोट एरियाज हैं वो भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, वो तो ये भी एक बड़ा इशू है, इसको भी गवर्नमेंट जो है एक तरह से टैकल कर रही है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इसके बीच में आ रही है इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में। ठीक है, तो इन सभी पर गवर्नमेंट जो अपने लेवल से काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं फाइनली कंक्लूजन में मूव करते हैं। यहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे इस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो इट इज़ बिलीव दैट टू अचीव द टारगेट ऑफ $5 ट्रिलियन इंडिया विल नीड अ ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 8% ऑफ जीडीपी। यानी कि एक तरह से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हमें एक तरह से 8% जीडीपी की ग्रोथ चाहिए पर ईयर के हिसाब से, राइट। अगर बात की जाए एट प्रेजेंट द पेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्लो, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी की जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत स्लो चल रही है। तो एज वेल एज अचीविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन दिस सिचुएशन में प्रूव टू बी डिफिकल्ट टास्क। और ऐसी सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ या बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट नहीं हम लोग अचीव कर सकते, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि इतनी जल्दी अचीव कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है, राइट। देयर आर many important issues like improving the quality of education, unemployment, economic inequalities, status of women, malnutrition, caste discrimination, poverty, which needs to be resolved। ठीक है, अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो बताए गए हैं, इसके अलावा भी कई सारे इश्यूज़ हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है। और जैसे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गया, स्टेटस ऑफ वुमेन के स्टेटस को लेकर के, माल न्यूट्रिशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पावर्टी, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, राइट। Only by removing these problems, India will be able to achieve its goal of becoming $5 ट्रिलियन economy। ठीक है, मतलब जब इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकेगा, जब इन प्रॉब्लम्स से हम छुटकारा पा जाएंगे, तभी एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम हमारा जो गोल है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का वो भी साकार हो पाएगा, वो भी अचीव हो पाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप इस टॉपिक को लिख सकते हो, इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप चीज़ों को इलाबरेट कर सकते हो, राइट। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा किस तरह से लिखना है। इस तरह का टॉपिक अगर आता है आपके एग्जाम में, या ये टॉपिक आता है, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक भी आता है, तो भी आप उसको बेहतर लिख पाओगे, राइट।
तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसी तरह से सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करते रहिए, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।